दोस्तों अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं सेल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट्स का नाम है। जैसे ही मैं किसी भी जैसे मिल्क को मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी मिल्क है हमारा हाईलाइट हो जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे आपको हाईलाइट रॉ करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे ही किसी प्रोडक्ट का नेम चूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मिल्क चूज किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी हमारा मिल्क का डेटा है वो सारा का सारा हाईलाइट हो चुका है। ये हमारे पास काफी लंबा डेटा और आप देख सकते हैं जितना भी हमारा ऑरेंज कलर से यहाँ पर हाईलाइट है सारा का सारा मिल्क का डेटा हाईलाइट हो चुका है। और भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कॉलम्स कर सकते हैं। मैं किसी एक कॉलम को चूज करूँ, अगर मैं नेम को चूज करता हूँ यहाँ से तो हमारा नाम का कॉलम हाईलाइट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ प्रोडक्ट नेम को तो हमारा प्रोडक्ट नेम हाईलाइट हो जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर रॉ कॉलम को सबको एक साथ हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट नेम को हम लोग हाईलाइट करेंगे। किसी भी एक प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं फोम ट्रे को मैंने हाईलाइट कर दिया और इसी के साथ हम लोग यहाँ से कॉलम्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नेम का भी हाईलाइट हमारा हो चुका। तो ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं आज एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। और ये प्रैक्टिस शीट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस इसके ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ्रेश डेटा के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हमारे पास लिस्ट वगैरह ड्रॉप डाउन इस साइड में नहीं बना हुआ है। तो चलिए हम लोग सब कुछ शुरू से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है और कंट्री है। डेटा हाईलाइट करने के लिए आपको कोई एक यूनिक वैल्यू चाहिए। अगर आपके किसी कंपनी का आप डेटा हाईलाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सेल्स के बेसिस पे कर सकते हैं, रीजन के बेसिस पे कर सकते हैं, कंट्री के बेसिस पे कर सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर सेल्स का डेटा है और हम लोग यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट नेम के ऊपर हाईलाइट डेटा को कर सकते हैं कि किसने मिल्क खरीदा है, किसने चॉकलेट खरीदा है, किसने क्या खरीदा है, ये चीज़ हम लोग इस बेसिस पे हाईलाइट कर सकते हैं। और एक हम लोग डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग टू। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर फिल्टर करना होगा कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं और कितने सारे कंट्री है, जो कि मैंने फिल्टर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से रखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है फिल्टर करके तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है हम पूरे प्रोडक्ट के कॉलम को पहले करेंगे सिलेक्ट और Ctrl+C दबा देंगे। उसके बाद दूसरे शीट में आ जाएंगे और कहीं पर भी आकर के यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप पेस्ट हो चुका है हमारा। एक हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक रॉ था तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके Ctrl+- से डिलीट कर देंगे। अब इस पूरे हमको रॉ को सिलेक्ट कर लेना है और डेटा में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेटा में हेडिंग है प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके रखना है माई डेटा हैज हेडर्स। अगर आपने हेडर को कॉपी पेस्ट नहीं किया तो आप इसे ऑफ कर देंगे, इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। हमारा हेडिंग है हम लोग यहाँ से चेक करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे 991 जो वैल्यूज़ थे वो डुप्लीकेट थी। 3 यूनिक वैल्यू है हमारे पास। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है वो निकल करके आ चुका है। अब हम लोग डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं कंट्री के बेसिस पे। तो कंट्री के लिए भी हम लोग को सेम प्रोसेस करना है और कंट्री के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले सेल में कॉपी पेस्ट करेंगे और कंट्री का भी डुप्लीकेट हटा देंगे। तो हमारा जो यूनिक वैल्यू होगा वो आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है पहले से। तो अब हम आ चुके हैं अपने पहले वाले शीट पर और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले हमें कुछ यहाँ पर करना होगा। हमें यहाँ पे बनाना है ड्रॉप डाउन, जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो उसके लिए अगर आपको नहीं आता वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आएगा एनी वैल्यू। इस ड्रॉप डाउन में आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको जो सोर्स लिखा हुआ है इस जगह पे क्लिक करना है एंड आपका जो लिस्ट है, जो डेटा है हमने यहाँ पर जो फिल्टर करके रखा है जो प्रोडक्ट नेम को, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिस्ट डेटा वाली शीट पर आ गए तो उस शीट का नेम आ गया और हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो है A2 से लेकर के A10 तक हमारा डेटा है। हम लोग एक ब्लैंक सेल को एक्स्ट्रा यहाँ पर इसमें ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, A11 तक ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं A11 हमारा खाली है, बट इसे हम लेंगे, इसका काम हम आगे बताएंगे आपको। और यहाँ से आपको ओके कर देना। तो आप देखेंगे जो हमारा पहला वाला शीट था इसमें हमारा यहाँ पर एक सेल है। इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एरो बटन दिखा और इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखिए वाइन, मिल्क, चॉकलेट, जो भी हमारा केक, जो भी हमारा प्रोडक्ट का नेम है वो आ चुका है। साथ में नीचे एक आप देख सकते हैं खाली जगह है, उस पर अगर हम कर्सर ले जाएं तो वो सिलेक्ट हो रहा है, बट वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है।
वो वही सेल है जो हमने यहाँ पर ब्लैंक वाला सेल इस जगह से हमने एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया था। अब इसका काम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर सबसे पहले हेडर दे देते हैं कि ये हमारा है क्या। तो सबसे पहले हम लोग सेल को हाईलाइट करना सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाईलाइट सेल और इसके नीचे में हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब इस सेल के अंदर में हमने यहाँ पर जो है सारे प्रोडक्ट के नेम लिखे हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग प्रोडक्ट नेम को हाईलाइट करने वाले। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो प्रोडक्ट नेम है हमारा पहला वाला, इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इतना दूर का डेटा बस सिलेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा डेटा सिलेक्ट होना था। इतना दूर का इसलिए हुआ क्योंकि बीच में एक खाली स्पेस आ रहा है। वापस से हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो हमारा डेटा फिर नीचे तक सिलेक्ट हो गया। फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1002 रॉ है हमारे पास टोटल डेटा सिलेक्ट हो चुका है। कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना और आपको अभी कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबाना है। आपको आ जाना है इधर स्क्रॉल बार और इसकी मदद से आपको ऊपर चले जाना है। अब आपको जाना है यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक कर देना है, फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा जो आपने थंबनेल में देखा था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, इक्वल टू देंगे और हमारे इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट जो प्रोडक्ट नेम है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 बार F4 अपने कीबोर्ड से दबा देना। अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लैपटॉप में फंक्शन के साथ F4 यूज़ कर सकता होता है, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे और कर्सर की मदद से हम लोग यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे माउस की मदद से। हो गया। यहाँ पर हमारा डॉलर जो था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो हमारा डॉलर आ रहा था इसका मतलब था कि ये हमारा जो है कॉलन लॉक हो चुका। अगर आपको डॉलर के बारे में पता नहीं है तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो डॉलर साइन हमने हटा दिया। D2 इक्वल डाल करके आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने अभी लिस्ट बनाया था ड्रॉप डाउन। सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से जो हमारा H3 H के आगे और 3 के आगे डॉलर है इसको हमें नहीं हटाना। डॉलर का मतलब होता है कि ये सेल हमारा लॉक हो चुका है, इसके अलावा किसी सेल को ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर D2 में यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो वैल्यू इस सेल के बराबर होगा तो ये क्या करेगा, हमारा हाईलाइट कर देगा डेटा को। तो उसके लिए हमें फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से हम लोग क्या करना है, फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो फॉन्ट वगैरह को बोल्ड भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने सेलेक्ट किया चॉकलेट तो चॉकलेट का डेटा हमारा जो है येलो कलर से हाईलाइट हो जाए और बोल्ड भी हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं एक बार बोल्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ओके कर दिया हमने और यहाँ से वापस से हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेल हमारा येलो हो चुका है। इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर फोम ट्रे को सबसे पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा फोम ट्रे का डेटा है वो आप देख सकते हैं पूरे आपके जो सिलेक्शन आपने बनाया था डेटा का पूरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोम ट्रे हाईलाइट हो चुका है, प्लस उसका जो फॉन्ट है वो भी हमारा बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस सेल को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें समझ आए। अब यहाँ पर फोम ट्रे के बाद अगर आपको टोमेटोज़ को चूज़ करना है तो आप टोमेटोज़ को चूज़ कीजिए। देखिए हमारा टोमेटोज़ हाईलाइट हो गया। तो इसमें फ़ायदा क्या है, एक बार हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे यानी एक बार फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, सब पे ऑटोमेटिक रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे केक सिलेक्ट हुआ तो केक का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हाईलाइट हो चुका है और ये पूरे शीट में हो जाएगा। आप देखिए जितना दूर हमने सिलेक्ट किया था उतने दूर में पूरा हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको कंट्री बेसिस पे डेटा हाईलाइट करना है कि हमारा रसिया का कितना कस्टमर्स है या फिर चाइना का कितना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कंट्री लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। यहाँ पर कंट्री लिख दिया, इसका हम लोग फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देते हैं इसमें। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्री का लिस्ट बनाएंगे। कैसे, तो डेटा में जाएंगे, उसके बाद वापस से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे और लिस्ट डेटा में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंट्री का जो डेटा था इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। एक सेल हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और सॉरी,
हम लोग यहाँ पर एक सेल को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे वाइट वाला को, और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमारा सारा कंट्री का लिस्ट बन चुका है, बट इसमें आप देखेंगे नीचे में जो हमारा वाइट वाला एरिया है वो नहीं, जैसे कि नहीं आ रहा है। जैसे कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए एक वाइट एरिया आ रहा है, ठीक है, और इसमें हमारा वाइट एरिया नहीं आ रहा। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए क्या करना, हम लिस्ट डेटा में जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए जो लास्ट वाला है ना, इसे हम लोग एक बार इस तरह से नीचे ड्रैग कर देंगे तो ऊपर वाला डेटा यहाँ भी आ गया, और इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर का डेटा को हम लोग हटा देंगे। तो ये हमारा खाली सेल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। तो इसके अंदर तो लिस्ट है, इसको आप लोग डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग डिलीट, यहाँ पर अगर आप बटन दबाएंगे डिलीट का तो वो डिलीट बटन दबाने से नहीं होगा डिलीट, ठीक है। इसके लिए आपको वापस से डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर ऑल पे आप सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे सारा खत्म हो जाएगा। देखिए हट गया लिस्ट। वापस से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू को लिस्ट में चेंज कर देंगे और यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे, लिस्ट डेटा में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो सिलेक्ट किया हम लोग, यहाँ पर आ चुका है। एक बार शिफ्ट के साथ वापस से नीचे चले जाएंगे ताकि खाली वाला जो हमारा सेल है वो भी आ जाए और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम जा करके देखेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, नीचे में जो खाली वाला एरिया है वो आ चुका है। अब इसका यूज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग कंट्री के डेटा को हाईलाइट करेंगे तो वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। बीच में एक खाली स्पेस है इसलिए रुक गया। वापस से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे, पूरा सेलेक्ट हो गया। हम लोग यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। अब वापस से हम लोग जाएंगे होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फिर यहाँ से हम लोग यूज़ ऑफ फार्मूला पे जाएंगे और उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पर सेम इक्वल टू दे करके इस सेल को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर F4 दबाएंगे 3 बार तो हमारा डॉलर हट जाएगा। इक्वल टू देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके हम लोग फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग फिल पे जाएंगे। जो भी कलर से आपको डेटा को हाईलाइट करना है, मैं येलो से करूँगा तो येलो को सिलेक्ट करके ओके और ओके। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे जो है रसिया का डेटा को हाईलाइट करना है तो मैं रसिया को सिलेक्ट करूंगा। देखिए रसिया हाईलाइट हो गया। जितना जगह हमारा रसिया होगा उतना वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर में जो हमने यहाँ पर लास्ट में वाइट स्पेस छोड़ा, इसका काम क्या है, मान लीजिए अगर आपके डेटा में जैसे यहाँ पर हम आप देख सकते हैं वाइट है, ठीक है, ब्लैंक रॉ है, हमारे पास डेटा ब्लैंक है। तो अगर हमें ब्लैंक डेटा को सिलेक्ट करना है यानी हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर वाइट वाला स्पेस छोड़ा, ब्लैंक वाला, इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा जो ब्लैंक डेटा है वो हाईलाइट हो चुका है। और एक काम हो सकता है इसका क्या कि मान लीजिए अगर आपके पूरे डेटा में कोई भी ब्लैंक रॉ या ब्लैंक जगह नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। अब हम वापस से यहाँ पर कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर रसिया सिलेक्ट किया, रसिया का डेटा हाईलाइट हो गया। लेकिन अब क्या करना है, हमें ये जो फॉर्मेटिंग है ये हटाना है, यानी हम चाहते हैं कि कोई भी सेल हमारा हाईलाइट ना हो। उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, तब इस जगह पर आकर वाइट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग था वो यहाँ से हमारा हट चुका है। और अगर आपके डेटा में कोई वाइट स्पेस होगा, ब्लैंक स्पेस, तो वो फिल हो जाएगा यानी वो हाईलाइट हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्लैंक लिया था। इसी तरीके से सेम इसमें भी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा केक वाला जो है हाईलाइट है। हम जैसे ही ब्लैंक वाले को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं ब्लैंक वाले को एक जुगाड़ की तरह हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को अनहाईलाइट करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने जो है आपको हाईलाइट रॉ वाले शीट पर सेल को हाईलाइट करने के लिए बता दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरे शीट पर आपको रॉ कैसे हाईलाइट करेंगे अब वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम डेटा हमारे पास है। वापस से हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार हमने यहाँ पर जो लिस्ट है वो बना लिया है तो हम लोग बार बार लिस्ट नहीं बनाते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हम इस तरीके से उसे सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम दूसरे शीट में ला करके इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस दोनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे नीचे ले आता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सेम लिस्ट बना हुआ और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा सेम लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे रॉ को हाईलाइट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया मिल्क, तो भाई मिल्क का पूरा डेटा हाईलाइट होना चाहिए कि किस आदमी ने खरीदा, कितना रुपया में खरीदा, वो किस कंट्री से है, पूरा हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ से आपको हेडिंग छोड़ देना है।
बाकी के इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फॉर्मूला, यहाँ पर आकर के हम लोग इक्वल देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए हम लोग प्रोडक्ट वाइज हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि हम लोग अगर मिल्क को सिलेक्ट करें तो मिल्क का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर अगर आगे केक को सिलेक्ट करें तो केक का डेटा हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर हम प्रोडक्ट वाइज डेटा को हाईलाइट कर रहे हैं तो हमें सेल भी यहाँ प्रोडक्ट का ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को सिलेक्ट कर देंगे। इक्वल टू देने के बाद आपको प्रोडक्ट का पहला सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको रॉ को हाईलाइट करना है तो आपको जो डॉलर है यानी कि जो लॉक है वो लगाना होगा कॉलन में। वो कैसे होगा अभी मैं बता दूंगा। और अगर आपको कॉलन को हाईलाइट करना है तो आपको लॉक करना होगा रॉ को। ये चीज़ याद रखिएगा अगर आपको डॉलर में कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 बटन दबाएंगे, वापस से F4 बटन दबाएंगे। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर हमारा जो D है लिखा हुआ है ना, D यहाँ पर ये क्या है, ये इस कॉलन को बता रहा है। यानी प्रोडक्ट नेम वाला कॉलन कौन सा है, कॉलन D। तो कॉलन डी में ही डेटा को चेक करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ मिल्क को सिलेक्ट किए और ये जाकर के ईमेल में चेक कर रहा है कि ईमेल में कहाँ पर मिल्क है, तो वो तो कॉलन सी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कॉलन डी को लॉक कर दिया। यहाँ पर जो हम लोगों ने डॉलर दिया है आगे में, ये ऑटोमेटिक आता है, आप हटा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉलन डी को लॉक कर दिया और रॉ नंबर 2 जो हमारा रॉ है उसको अनलॉक ही रहने दिया। अगर हम लोग 2 के आगे भी इस तरीके से अगर हम लोग डॉलर लगा दे तो 2 नंबर रॉ भी हमारा लॉक हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, आपका सारा डेटा काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज ऑफ फॉर्मूला का यूज करें तो यहाँ पर आपका जो कीवर्ड में एरो की होता है, अप, लेफ्ट, राइट और डाउन, इन चारों कीज को आपको टच नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए डी के पहले आना है तो आप कर्सर इस तरह माउस से क्लिक करके आइए। अगर आप वहां पर कीज को प्रेस करेंगे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो वो सेल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हम लोग इक्वल टू देंगे और यहाँ पर इस वाले डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने कि मिल्क होगा अगर, तो ये पूरे रॉ को हाईलाइट कर देगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, वापस से कलर चूज करके यहाँ से ओके एंड ओके। देखिए हमारा मिल्क सेलेक्ट है, पूरा का पूरा मिल्क का हमारा यहाँ पर रॉ हाईलाइट हो चुका है। देखिए रॉ हाईलाइट होगी, जहाँ जहाँ मिल्क होगा वो पूरा रॉ हाईलाइट। अब देखिए 94 नंबर सीरियल नंबर है। यहाँ पर जिसने परचेज किया मिल्क, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी, क्या खरीदा उसने, मिल्क खरीदा है, कितने डॉलर्स में खरीदा है, आप इंडियन रुपीज़ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ डॉलर में रखा है, 48 डॉलर में खरीदा। कहाँ का जो आदमी है, कहाँ का है वो कस्टमर, वो थाईलैंड का है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 नंबर में जो कस्टमर है उसका नाम है, कस्टमर का ईमेल आईडी, क्या खरीदा, मिल्क, कितने में खरीदा, इतने में खरीदा और कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है। इस तरीके से आप पूरा रॉ को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम लोग चेंज करते हैं, हम देखते हैं वाइन किसने किसने खरीदा है। वाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिसने जिसने वाइन खरीदा है सबका डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो वाइट वाला है, जो ब्लैंक पार्ट मैंने आपको बताया था, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ब्लैंक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने एक सेल को हाईलाइट करना सीखा था, इसलिए आपको क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसा मैं दिखा दूँ, इसको क्लिक करते थे हम लोग। रॉ यहाँ पर नहीं है, ब्लैंक मैं इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा ब्लैंक रॉ सिर्फ ब्लैंक सेल सिर्फ हाईलाइट हो रहा था, सिर्फ एक सेल हाईलाइट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक सेल को ही हाईलाइट किया। अगर मैं यहाँ पर मिल्क को सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ मिल्क ही हाईलाइट हो रहा था, यानी हमने यहाँ पर सेल को हाईलाइट किया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे रॉ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पूरा का पूरा ब्लैंक रॉ हाईलाइट हो रहा है। ब्लैंक चुनने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर केक को सिलेक्ट करें तो केक का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट हो जाएगा। अब कंट्री के लिए अगर आपको कंट्री वाइज हाईलाइट करना है तो कंट्री के लिए भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए भी आपको इस तरीके से पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम लोग सिलेक्ट कर लिए, पूरा ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यहाँ से आपको यूज ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वल टू देंगे। वापस से कंट्री फर्स्ट वाला जो सेल है ये सिलेक्ट करेंगे, 2 बार F4 दबा देंगे ताकि हमारा कॉलन लॉक हो जाए। इक्वल टू देंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां हमारा ड्रॉप डाउन यानी लिस्ट बना हुआ है,
फॉर्मेट पे जाएंगे और कलर को चुन के ओके कर देंगे। हमेशा याद रखिए जब भी आपको रॉ को हाईलाइट करना है तो डॉलर कॉलन नेम से पहले लगेगा, यानी एफ से पहले लग गया यहाँ। और जब भी आप कॉलन को हाईलाइट करेंगे तो डॉलर हमेशा रॉ नेम से हाईलाइट आगे लगेगा। अब हम लोग कंट्री को चुनते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट नेम के वाइज से हटाते हैं, कंट्री बेसिस पे हम लोग यहाँ से हाईलाइट करेंगे कितना आदमी हमारा जो है चाइना से है। तो देखिए जितना भी अभी आपको ये जो ऑरेंज टाइप कलर दिख रहा पिंक टाइप में, ये हमारा है सारा वैल्यू किसका, चाइना वालों का। ये देखिए चाइना के बेसिस पे, यानी हमने कंट्री बेसिस पे किया। ब्राज़ील, तो देखिए यहाँ पे ब्राज़ील का एक डेटा हाईलाइट हुआ। अब हम लोग नीचे जाएंगे, ब्राज़ील 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 ब्राज़ील, यानी ये हम लोगों ने क्या किया, कंट्री वाइज डेटा को हाईलाइट किया। तो आपने रॉ हाईलाइट करने सीख लिया, सेल हाईलाइट करने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कॉलन को हाईलाइट करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों का पहले हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया हाईलाइट कॉलन और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना, हमारा जो पीछे वाला जो लिस्ट है हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया था इस लिस्ट को, ये हमारा अब काम नहीं आने वाला है। अब हमें कॉलन के लिए पहले बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जाएंगे डेटा टैब में, वैलिडेशन लिस्ट हो गया, सोर्स में आएंगे। अब हमारा कॉलन क्या है, यही कॉलन है, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, प्रोडक्ट नेम, रेट, कंट्री। तो हम लोग इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ये नहीं करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट इस तरह से सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक बार शिफ्ट के साथ राइट एरो देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आगे बढ़ गया, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया हमारा। अब ओके कर देंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में हमारा एक ब्लैंक वाला आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलन को हमें हाईलाइट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर रहे थे, बट अभी हमें क्या करना है, पूरा ऊपर से सिलेक्ट करना है, यानी हेडिंग को लेते हुए हम लोगों ने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे हम लोग वापस से होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, एंड यहाँ से यूज ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें कॉलन हाईलाइट करना है। तो जो आपका फर्स्ट वाला कॉलन का फर्स्ट सेल है, यानी कॉलन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीरियल नंबर से, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब हम कॉलन हाईलाइट करेंगे तो रॉ को लॉक कर देंगे, जब रॉ हाईलाइट करेंगे तो कॉलन को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग इस जगह पर आएंगे, एक बार F4 दबा देंगे। तो देखिए एक बार F4 दबाने से क्या हुआ, ए के आगे से डॉलर हट गया, यानी कि ये जो कॉलन है वो अनलॉक है। रॉ 1 यानी कि ये वाला जो रॉ है पूरा का पूरा ये लॉक हो चुका है। इक्वल टू देंगे, यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें लिस्ट है। फॉर्मेट में जाएंगे, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से येलो ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट नेम के पूरे डेटा को हाईलाइट करना है। मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा, देखिए प्रोडक्ट नेम का पूरा कॉलन ही हमारा हाईलाइट हो चुका है। मैं जाता हूँ यहाँ से लास्ट में, ठीक है। देखिए 1002 पे हम लोग आ चुके हैं, लास्ट डेटा पूरा का पूरा कॉलन यहाँ पर हमारा हाईलाइट हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पर हाईलाइट करना है डेटा किसका, कंट्री का डेटा को, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा कंट्री का डेटा हाईलाइट। अगर मुझे हाईलाइट करना है सीरियल नंबर को, तो यहाँ सीरियल नंबर हाईलाइट। इसी तरीके से अगर नेम हाईलाइट करना है तो नेम हाईलाइट। कुछ हाईलाइट नहीं करना है तो यहाँ पर हम लोग ब्लैंक वाला को चूज़ कर लेंगे, कुछ हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन याद रहे अगर आपका जो है पूरे डेटा के बीच में कोई ब्लैंक कॉलन है तो ब्लैंक वाले को सिलेक्ट करने के बाद वो कॉलन हाईलाइट हो जाएगा। हालांकि डेटा के बीच में ब्लैंक कॉलन कोई वो मतलब का बात नहीं होता, बेमतलब वाला बात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कॉलन को भी हाईलाइट करना सीख लिया। अब जो हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लास्ट पॉइंट है वो है हमारा रॉ और कॉलन दोनों को एक साथ हाईलाइट करना। तो देखिए इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर क्या किया था, रॉ को हाईलाइट किया। याद होगा आप लोगों को कैसे हमने रॉ को हाईलाइट किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉलन को हाईलाइट किया। याद होगा आप लोगों को कैसे हाईलाइट किया। अब दोनों फॉर्मूला हम लोग एक ही सीट में लगा देंगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट। चलिए हमारा लिस्ट आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे कॉलन वाले लिस्ट को इसमें से कॉपी करके और इस पे आकर के पेस्ट। चलिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग रॉ वाइज डेटा को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट रॉ एंड कॉलन, दोनों एक बार हाईलाइट करना है, एक ही बार में।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखिए जब भी हम लोग रॉ हाईलाइट करेंगे तो हम लोग हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग पूरे डेटा को सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गया हमारा डेटा, ऊपर चले जाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाना। आप देखेंगे वही फॉर्मूला वापस से लगेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज डेटा को हाईलाइट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हम लोग इक्वल टू डालकर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करेंगे तो इक्वल टू ले लेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार F4 लगा देंगे, इक्वल देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, चूज़ कर लिया कलर, ओके हो गया। अब कॉलन का भी लगाएंगे, तो कॉलन के लिए याद है आप लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, पूरा हेडिंग के साथ डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। हो गया सिलेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे, इस पे जाएंगे, यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है और 2 बार हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करना है, कॉलन हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं तो एक ही बार हम लोग F4 दबाएंगे, इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कलर यहाँ पर हम लोग इसका कलर देने वाले हैं, कोई और ब्लू टाइप कलर दे देते हैं हम लोग, ओके करके यहाँ से ओके। चलिए अब देखिए दोनों काम एक साथ होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मिल्क के डेटा को हाईलाइट कर दिए और हमें कॉलन हाईलाइट करना है रेट का, तो हम लोग रेट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए रेट का डेटा भी हाईलाइट है प्लस मिल्क का डेटा भी हाईलाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा हम लोग लेंगे, यहाँ पर वाइन का, वाइन हाईलाइट हो चुका है और यहाँ से हम लोग कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए हमारा कंट्री हाईलाइट हो चुका है। तो आप लोगों ने आज सीख लिया कि कैसे हम किसी भी एक सिंगल सेल को यहाँ से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपने सीखा कि कैसे हम लोग जो है पूरे के पूरे रॉ को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपने सीखा कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलन को हाईलाइट कर सकते हैं। और अंत में आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग एक ही बार में रॉ को एंड कॉलन दोनों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और भी इससे ज़्यादा एडवांस वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर मेरे 180K से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वहाँ पर मैं डेली टिप्स और ट्रिक्स अपलोड करते रहता हूँ। और ये प्रैक्टिस शीट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस इसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।